अगर आपने वेव्स के, जब हम वेव्स का नाम लेते हैं तो आपके जहन में ये हिस्सा और ये हिस्सा आता है, ठीक। ये कहलाती है, अपर हिस्सा कहलाता है क्रस्ट और ये कहलाता है ट्रफ। तो हमारे जहन में ये आता है। तो वो एक वेव जनरेट होने का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि वो टाइम जिसमें एक वेव यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ठीक। यानी कि यहाँ से शुरू हुई और यही वेव आगे चली गई। तो एक वेव जनरेट होने का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ऐसे बनता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करें तो एफ बराबर होता है 1/t। यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आते हैं, ठीक। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, क्योंकि विलियम इसको हर्ट्ज के नाम पे, हर्ट्ज इसका यूनिट है। तीसरी चीज है वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है? मैंने कहा ना, एक वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ जहन में आता है। ये सभी क्या आता है, क्योंकि सबने ये वाली वेव्स तो देखी होती है। दूसरी लॉन्गिट्यूडल भी होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहां से हम कहते हैं एक क्रस्ट के बाद ट्रफ आया और ट्रफ के बाद दोबारा अगला क्या शुरू होगा? क्रस्ट शुरू होगा। तो दो क्रस्ट, यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो ये भी क्रस्ट से शुरू हुआ और आगे भी क्रस्ट आ रहा है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि दो लगातार क्रस्ट या लगातार ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, देखिए ना, एक वेव आ गई, फिर ये आ गई, आगे एक और वेव आएगी ना यू करके, सही है। इसको भी हम आगे बना सकते हैं। तो ये क्रस्ट है तो यहाँ पे भी क्रस्ट है। तो दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा।